वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं आज एक ऐसे डेवलपर के ऑफिस आया हूँ जो इससे पहले हमने इस एरिया को कवर नहीं किया था और एरिया का नाम है दुबई आइलैंड। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में इंटरनेट पे जब मैं देख रहा था तो काफ़ी सर्चेज हैं और एक बैरोमीटर होता है कि आप गूगल पे देखें कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो दुबई आइलैंड एक ऐसी जगह है जो काफ़ी लोग बाहर से उसको सर्च कर रहे होते हैं और उसके बारे में इंक्विजिट होता है। मैंने महमूद से बात की। महमूद को मैंने बताया कि यार ये इस तरह से हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो वी वर एबल टू हैव सम डिस्क्रिप्शन अबाउट देम। सो महमूद कैसे हैं आप? वालेकुम वली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम। ठीक है। एज आई सेड कि दुबई आइलैंड काफ़ी ज़्यादा लोग फेमस है। सर्च कर रहे हैं, फेमस है। तो एक तो इसकी लोकेलिटी क्या है, क्या इसकी बैकग्राउंड है और इसके बारे में क्या बता सकते हैं? अच्छा, दुबई आइलैंड जो है नेक्स्ट टू द आपका दुबई एयरपोर्ट, हम्म। अगर हम बात करेंगे जस्ट 10 मिनट्स अवे, हम्म। और जस्ट अपोजिट टू द ये मैरीटाइम सिटी। हम्म। ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बने थे, दुबई आइलैंड हो गया, उसके बाद आपके पास ये राशिद यार्ड एंड मरीना है दुबई आइलैंड, अच्छा, ओके, उस सही है। तरफ जो आता है ना, डेरा बर दुबई के साथ हम्म। जो आपकी दुबई डेरा स्टार्ट होते हैं। आइलैंड, डेरा आइलैंड। पहले ये डेरा आइलैंड था, फिर हम्म। उन्होंने इसको कन्वर्ट करके नखील ने इसको दुबई आइलैंड कर दिया। ठीक है। मास्टर डेवलपर नखील है, लेकिन हम्म। नखील ने काफ़ी जो प्लॉट्स हैं वो अपने जो भी छोटे डेवलपर्स थे, जो हम्म। न्यू डेवलपर्स थे या करंट, उनको जो है ना बेच दिया बिल्डिंग्स के लिए। बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है। और एक कंडीशन थी कि आपने 2 and 3 years में इनको बनाना है। तो अब हम्म। जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दुबई आइलैंड में, अगर आप देखेंगे 2 से 3 साल में हैंड ओवर है, हम्म। और लो राइज हैं सारे। अच्छा, ठीक है। ये भी ग्राउंड प्लस 8 का ही है स्ट्रक्चर, जो हम जिसके जो लिए हम आए देख हैं। रहे हैं। हाँ। हाई राइज बड़े लिमिटेड है वहाँ पे। हम्म। सो दैट वाज अ पार्ट के यहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी है, वो हम्म। हम देखेंगे क्या हमारे पास ऑप्शन आ रहा है हम्म। दुबई आइलैंड में। और ये कौन सा डेवलपर है, क्योंकि किसी ने भी शायद नाम ना सुना हो, हम्म। और ये इनका फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ठीक है, सही। ये तो इस मतलब हाँ। डेवलपर के बारे में बात जी। करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे हाँ। मॉडल नजर आ रहा है। जी। तो मॉडल के बारे में थोड़ा सा पहले बताएं। बड़ा मॉडल जबरदस्त किस्म का, एक ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी क्रूज शिप के ऊपर क्रूज शिप के ऊपर कि बैठे हुए हैं, उसकी थीम और है। इसका हाँ। थीम जो है ना बड़ा इन्होंने एक डिजाइन ही दिया है। हम्म। अगर आप देखेंगे ग्राउंड +2 ये पोडियम लेवल है, ठीक ये है। टाउन हाउसेज हैं 6। सही। ठीक है। ग्राउंड +2 के हम्म। एलिवेटर के साथ। हम्म। तो किसी को अगर वाटर फ्रंट टाउन हाउस चाहिए हम्म। तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस ग्राउंड 8 फ्लोर इनके अपार्टमेंट्स हैं। सही। तो टोटल 84 के करीब जो है ना इनके पास अपार्टमेंट्स हैं, हम्म। जिसमें 1, 2 and 3 बेडरूम्स हैं। 1, 2 and 3 हाँ। बेडरूम्स, ठीक है। अगर हम ये, अच्छा, इसमें दो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पूरा वाटर फ्रंट है। हम्म। दुबई आइलैंड में जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ एक लिमिटेड प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल जो वाटर फ्रंट है, बाकी सारे जो है ना बैक पीछे की साइड है, ठीक है। जिसमें इम्तियाज आ जाता है, जिसमें आपने जो जो भी डिफरेंट डेवलपर्स हैं उन सब का। लेकिन पर्टिकुलरली जैसे इलिंगटन हमने शायद नहीं किया था, लेकिन एलिंगटन नहीं है, हमने सारा जो भी किया है ना अभी तक मैरी टाइम सिटी का मैरीटाइम कवर सिटी, किया है। हाँ। तो इलिंगटन ने सिर्फ कोव लॉन्च किया था, जो कि जिसका बीच एक्सेस वाटर फ्रंट था। हम्म। इम्तियाज के भी इम्तियाज आई थिंक कोटियर था, उसमें जो है कोटेवर, हाँ। कोटियर, हाँ। वो एक वाटर फ्रंट था। बाकी इसके बाद ये एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो कि रीजनेबल प्राइस पे, सही। प्राइस भी बड़ी रीजनेबल है, कि वाटर फ्रंट भी अपार्टमेंट है और प्राइस भी रीजनेबल है। ये वाटर फ्रंट का मतलब ये है कि ये बिल्कुल पानी के साथ पानी है। के बिल्कुल पानी सामने है ना, ये बिल्कुल। कोई आर्टिफिशियल तो नहीं है, ये बीच है? ये क्योंकि यहाँ पर शिप हाँ, नजर आ रही है मुझे। शिप, हाँ, ये पूरा मतलब एक्चुअल जो पानी है उन्होंने वो बना हुआ है। ठीक है। इसी के सामने इसका जो अपार्टमेंट है, नखील के जो अपार्टमेंट्स हैं बे ग्रूव करके, हाँ। वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, सोल्ड आउट। वो जस्ट इसके अपोजिट है, तो अपोजिट है तो कैसे, मतलब मतलब व्हाट? बीच में पानी है, अच्छा, ओके। और जस्ट आइलैंड, मतलब ये आइलैंड बेसिकली यू शेप में है। अच्छा। अगर हम देखेंगे ना पानी। इसको गूगल मैप के ऊपर जो है ना, हाँ, अगर ट्राई देखें करें कि इस लोकेशन को जो है ना गूगल मैप के गूगल ऊपर भी मैप। लगा दें ताकि आइडिया तो हो जाए। अच्छा, बीच का एक्सेस बे ग्रुप वालों के पास है, क्योंकि नखील मास्टर डेवलपर है, उन्होंने दिया था। लेकिन यहाँ पे आपको बुलेवार्ड वॉक मिल जाएगी, या यार्ड हम्म। आपको मिल जाएगा यहाँ पे। हम्म। और ये पार्क साइड है हम्म। लेफ्ट पे, हम्म। सही है। पीछे बिल्डिंग होगी। ठीक है। अच्छा, बड़ा अच्छा डिजाइन है। अगर आप ये देखें, इन्होंने गैप रखा है, हम्म। क्योंकि पीछे भी एक बिल्डिंग आएगी, इसके पीछे बिल्डिंग आएगी, इसके पीछे राइट। बिल्डिंग्स आएंगी। हम्म। तो यहाँ वाले यूनिट फॉर श्योर थोड़े से सस्ते हैं, हम्म। से प्राइस क्योंकि लेस। सामने बिल्डिंग है। सामने बिल्डिंग, लेकिन बिल्डिंग में देखें डिफरेंस ज़्यादा है। हम्म। मतलब ये आपका तकरीबन ये 8 to 10 मीटर्स होगा, फिर अगेन 6 मीटर का गैप है, देन बिल्डिंग है फिर दूसरी आपके स्टार्ट। बिल्डिंग होगी, हाँ। सही। तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं 1 बेडरूम, हम्म। अप्रॉक्सीमेटली 1.7 के। जो फ्रंट पे 1 बेडरूम है वो 1.9 के थे। ठीक है, 2 लाख का फर्क दो है। लाख का फ़र्क है। ठीक है, सही। 2 बेडरूम्स 2.5 2.7 के जो है ना 2 बेडरूम्स है, वो कॉर्नर यूनिट्स हैं अच्छा। यहाँ पे, और 3 बेडरूम्स भी कॉर्नर है इनके तो पास। यानी कि 1 बेडरूम आप अंडर 2 मिलियन ले सकते हैं? अंडर 2 मिलियन ले सकते तो हैं। गोल्डन वीजा नहीं मिलेगा लेकिन। गोल्डन वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर आपको वो 2 बेडरूम पे जाना पड़ेगा। और 2 बेडरूम कितने का बताया? 2 बेडरूम है तकरीबन 2.7 2.8। 2.7, 2.8 राइट। का। प्राइस, क्योंकि अब जो वहाँ पे जो इम्तियाज़ भी दिया है वो तकरीबन 1.8 1.9 मिलियन से अबव ही स्टार्ट है। 1 बेडरूम का। 1 बेडरूम का ठीक है। इन्होंने 1.7 से स्टार्ट किया था।
क्योंकि ये इनका पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और पेमेंट प्लान बड़ा कन्वीनियंट है, वो हम फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, पेमेंट प्लान के ऊपर बात करते हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड हाँ। बिकॉज़ वो जो मैंने बताया था पेमेंट प्लान व्हिच इज़ और गुड। एमिनिटीज़ देखें तो हुँ, आपको बिल्डिंग में वैसी नज़र आ रही है कि ये सारी जिम, पूल, जॉगिंग ट्रैक, आपके किड्स प्ले एरिया, ठीक है, ये हुँ, सारा उन्होंने बैक और साइड में। ऊपर भी है, ऊपर आपने पूल दिया, अच्छा ये पूल का व्यू पूरा आपको सी पानी व्यू का में, मिलेगा, सही है, इन्फिनिटी पूल है इन्फिनिटी वैसे। पूल है आपका। हुँ, सही, तो ये सारा आपको वाटर व्यू, पूरा पानी व्यू आपको हाँ, रूफ पे मिलेगा। सही। सही। तो और हैंडओवर कब है इसका? हैंड ओवर Q1 2027 ओके, तकरीबन को, हाँ, 2 साल 2 सालों में आपको से हैंड हाँ, ओवर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप वैसे बिल्डिंग का वैसे स्ट्रक्चर देखेंगे तो बड़ा इन्होंने एलिगेंट डिज़ाइन दिया है। हुँ, अच्छा, आईएट डेवलपर की अगर इटसेल्फ बात करें तो ये गवर्नमेंट, सॉरी, प्राइवेट डेवलपर है। हुँ, प्राइवेट लेकिन यूएई बेस्ड है, हुँ। मतलब जो इनका ओनर है वो उनका लोकल एमिराती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से इंडियन हाँ, पाकिस्तानी। नहीं नहीं, ये बेसिकली ये यूएई गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे। ठीक है। तो अभी इनका ये प्रोजेक्ट इन्होंने फर्स्ट लॉन्च किया कि हम एज अ डेवलपमेंट भी काम करते हैं, हमारे पास प्लॉट्स हैं। हुँ, ये इनका एक प्रोजेक्ट है। एक और इनका प्रोजेक्ट है, आई थिंक हम उस पर वीडियो कर पाएंगे, सिलिकॉन में है, इनका रेडी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। ओके। वो इन्होंने बिल्डिंग बाई की थी, लीज पे की थी, अब वो सेल कर रहे हैं। हुँ, तो उस पर भी ज़रा एक देखेंगे, अगर किसी को सिलिकॉन में भी चाहिए हुँ, हुँ, रेडी में, कैश पे या मॉर्गेज पे, हुँ, तो वो वहाँ पे भी ऑप्शन है। ठीक है। अदरवाइज अगर वाटर फ्रंट ऑप्शन आप देखना चाहते हैं दुबई में, क्योंकि वाटरफ्रंट वैसे बहुत कम एक तो प्रॉपर्टीज़ हैं वाटरफ्रंट की जी, और जो होती हैं वो एक्सपेंसिव ही होती हैं। एक्सपेंसिव होती है। अभी इसकी तरह की कोई प्रॉपर्टी अगर बनी हो रेडी टू हैंडओवर हो तो वो उसका आइडिया कितने की देखिए, पड़ेगी अभी अगर? तो आइलैंड, दुबई आइलैंड पे सच कोई प्रोजेक्ट नहीं आया नहीं, लेट्स से कहीं और किसी कहीं और। और पे अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी हो तो जो वाटर फ्रंट अपार्टमेंट होगा 2 बेडरूम 2.7 2.8 का कम से कम होगा। हुँ, ठीक है। अगेन अगर हम दुबई हार्बर की बात करेंगे या आपकी दुबई हार्बर उस साइड पे अगर बात करें, मैं ये जो दुबई मरीना साइड पे, तो वहाँ पे 3.5 4 मिलियन के हाँ, भी लेकिन जा वो रहे तो हैं। मैच्योर्ड एरिया है वो मेच्योर कंप्लीटली। एरिया, हाँ, ये भी मेच्योर हो रहा है। हुँ, मतलब यहाँ पे अगर आप 2 मिलियन या 2.2 मिलियन पे भी जाते हैं, हुँ, हुँ, या अगर 2 बेडरूम आप वाटर फ्रंट लेते हैं 2.7 में, हुँ, दैट अगेन गोज अराउंड 4 मिलियन। सही। अच्छा, ओके, पेमेंट प्लान का जो हाँ, बताया था हाँ। वो एग्ज़ैक्टली आप ज़रा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, पेमेंट प्लान बड़ा सिंपल है कि हुँ, 20% डाउन पेमेंट, 20% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। 20% डाउन पेमेंट, 20% ड्यूरिंग ड्यूरिंग तो कंस्ट्रक्शन। 40% हो गया। ठीक है, हैंडओवर पे आपको 40% देना है, ओके, तो आपका 80% कंप्लीट। हाँ, देन 20% इन 1 ईयर, ओके। तो आपका 100% कंप्लीट हो वेरी गया। गुड यार, ये तो जो मतलब इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 40-60 आप कह दें 40-60 कह कि लें, हाँ। क्या 40 दें, अब वेट करें क्योंकि हैंडओवर तक। 20% तो ज़्यादा अमाउंट नहीं हाँ, है। डेढ़ साल में आपको हाँ। और मेरे ख्याल से डेढ़ साल, हाँ, डेढ़ साल में आप आपको हुँ, 20% देनी है प्लस 4% डीएलडी, 4%, 25% आपको पे करना है। 25% दें। 25% आपको 1 साल के अंदर पे करना है और फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा और थोड़ा, 20% हाँ, बीच-बीच में और पे बीच में। करना है। तो हाँ, 40% आपको पे करना है। 40% पे करना। हुँ, तो 40% आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मीन्स के कुछ बहुत से लोग होते हैं कि यार हम कम से कम इक्विटी लगाएँ, मैक्सिमम रिटर्न लें, हुँ। तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट मेरे है ख्याल कि से ये नया डेवलपर है इसीलिए हाँ, क्योंकि इस वही हम इसका बात ऑफर। करते हैं, जैसे हमने सिंबॉलिक में भी बात की थी कि वो हुँ, अपॉर्च्युनिटी देते हैं हुँ, पहले में, अब तीसरे में आके थोड़ा-सा वो भी मैच्योर हो गए हैं। हाँ। तो ये अब मेरे डेवलप ख्याल से डेढ़ डेढ़ साल बाद अगर हम इसकी वीडियो बनाएँगे हाँ, तो फिर वही बात होगी जिस तरह हाँ, से सिंबॉलिक की बनाई सिंबॉलिक थी, की थी। उसके अंदर अच्छा खासा एप्रिसिएशन आया था। कितना हमने कहा था कि हमने 55% 55% ओवरऑल और ओवरऑल एनुअलाइज़्ड हमने किया था शायद वो 7 30% था। हाँ, एनुअलाइज़्ड बेसिस के ऊपर कुछ ऐसा जो आपकी रिटर्न ऑफ हाँ, इक्विटी थी ऑन इक्विटी थी वो अच्छी खासी हाँ। बन रही थी एनुअलाइज़्ड तो बेसिस के ऊपर। इसकी भी वैसी ही बनेगी, क्योंकि अगर आप 40% से कैलकुलेट करेंगे हुँ। और अगर आप 2 मिलियन पे आप इसका 1 बेडरूम ले रहे हैं तो फॉर श्योर 2.5 2.6 और ये 2 फर्निश्ड होगा? ये किचन अप्लायंसेस के साथ किचन है। अप्लायंसेस के साथ? विदाउट एनी फर्नीचर नहीं होगा, सिर्फ ठीक है। किचन अप्लायंसेस होंगी। हुँ। साइजेस अच्छे होंगे, 800 प्लस साइजेस, 850 880 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं। और कुछ आइडिया है कि इसका जो मेंटेनेंस चार्जेज़ हैं वो कितने होंगे? अप्रॉक्सिमेटली 15 से 17 के बीच दरम पर स्क्वायर फीट के बीच एसपीए में। पे होगा ना मेंशन्ड ये? नहीं नहीं, ये हैंडओवर पे आता है। अच्छा, उस टाइम पर आता है। उस टाइम पे जो ओके। मोलाक जो सिस्टम बना हुआ है बेसिकली उस हुँ, पे डिफाइन होता है हुँ, नंबर ऑफ एमिनिटीज, नंबर ऑफ साइज ऑफ द यूनिट और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, हुँ। उस पे डिफाइन होता है कि कितना सर्विस चार्ज आएगा। अच्छा, अच्छा, वो बाद में आएगा। हाँ, एवरेज जो है वो 15 टू 20 के 15 टू 17 के बीच में आना है, सही, इससे सही। ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बैक साइड का तो बताया था कि हाँ, बिल्डिंग इसके है, पीछे बिल्डिंग है, सामने इसका सी पानी फ्रंट है, है, लेकिन सामने जो है वो एक और बिल्डिंग भी आएगी, बिल्डिंग वो है। थोड़ा-सा दूर नहीं, आके हाँ, आएगी। वो इसके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से काफी दूर आएगा, हुँ, क्योंकि अगर आप मैप में देखेंगे तो नखील मतलब का आप ऊपर खड़े होंगे तो आपको पानी नज़र पानी आएगा नजर आएगा, और फिर उसके बाद बिल्डिंग नज़र उसके आएगी। बाद दूर। व्हिच इज़ गुड एज़ एक्चुअली क्योंकि मेरा भी जो घर है ना उसमें पानी नज़र आता है, हाँ, बट सामने बिल्डिंग्स भी नज़र आती हैं। मैंने हाँ, कुछ ऐसे घर देखे हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ समंदर नज़र आता है, समंदर, वो आई आई फ़ील कि थोड़ा-सा मुझे हाँ, अजीब-सा होता है कि अजय यार उसमें लाइट नज़र नहीं आ रही, कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सिर्फ समंदर है। पानी नजर आता तो है। वो ठीक है,
है, थोड़ा सा हाँ। बिल्डिंग आगे जाकर आएगी। हम्म। और ये साइड में पार्क है इसके? अच्छा, यहाँ पे पार्क आएगा, एक छोटा सा पॉकेट पार्क है। हम्म तो इन वाले जो यूनिट्स हैं, हम्म तो यहाँ पे आपके पास जो व्यू होगा, पार्शियली सी व्यू नजर आएगा, पार्क व्यू नजर आएगा, तो इसके बाद फिर आगे बिल्डिंग नजर आएगी। ओके। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे वो बड़े लिमिटेड थे, जो वाटर फ्रंट थे, हम्म। उनमें से वन ऑफ देम इनके पास था। तो ठीक आप है। खुद सोचें कि जो ये डेवलपर फर्स्ट प्रोजेक्ट, वो प्लॉट इन्होंने सेलेक्ट किया जो कि बड़े लिमिटेड डेवलपर के पास है, मतलब हर किसी के पास वो प्लॉट्स नहीं थे। सही है, जबरदस्त। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेंडेमिक से लेकर अब तक हमने देखा है कि किस तरह से एक ट्रेजेक्टरी रही है दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट की, अप्रिसिएशन की। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए या फिर हम बात करें बबल की, तो वो भी हमको पूरी दुनिया के अंदर एज सच जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर दुबई नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारा जूस बाकी है अप्रिसिएशन का। इस वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी भी एक्सपोजर ले सकें दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का। रीज़न बीइंग वो चाहते हैं कि जैसे जैसे दुबई ग्रो करता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करें। लेकिन एज आई सेड बिफोर के एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं जो अफोर्डेबिलिटी चाह रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप एज लो एज 2000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपोजर ले सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर बाय करेंगे तो आपको एक रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, महीने के महीने रेंटल रिटर्न मिलेगा। प्लस ये कि जब एग्जिट होगा, प्रॉपर्टी सेल ऑफ होगी, तो आपको उसके अंदर जो भी अप्रिसिएशन है उसका आपको पार्ट मिलेगा। आज जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रिपको ब्लॉक। प्रिपको ब्लॉक को बैकिंग है दमाग की। दमाग प्रॉपर्टीज़ को कौन नहीं जानता, उनकी बैकिंग है। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इनके पोर्टल पर नज़र आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, शरिया कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, तो आपको मेरा रेफरल कोड नीचे मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, अभी मैं ये भी देख रहा था कि यहाँ पर बीच में गाड़ी भी चल रही है, तो उसका हाँ। मतलब है ये छोटी सी एक रोड सॉर्ट ऑफ हाँ, होगी, फिर उसके बाद पानी होगा और और फिर उसके बाद वो बिल्डिंग हुई, तो बिल्डिंग काफी ज्यादा काफी डिस्टेंस गैप होगा। नजर आएगा। ओके, अभी यार थोड़ी देर पहले बात की थी हमने वो सिलिकॉन ओएसिस की, हाँ, वो इन्हीं की है ना वो? इन्हीं के जो है वो, इनके पास जो बिल्डिंग थी वो जो मैं बात कर रहा था कि रेंटेड बिल्डिंग है, वो सेल आउट कर रहे हैं। तो अगर किसी को रेडी में कोई चीज़ चाहिए कैश या मॉर्गेज पे, तो वो बड़ा अच्छा प्राइस पॉइंट है। 650 का 1 बेडरूम है वहाँ पे, और तकरीबन 1 मिलियन का वहाँ पे 2 बेडरूम आएगा। ठीक है, सही है। तो जैसे अगेन वो एक अच्छी प्राइस है अगर कोई सिलिकॉन में जाना चाह रहा है, मतलब विद इन अ बजटेड रहते हुए, या किसी के पास रेडी टू मूव है, या कोई मॉर्गेज वाला है, कोई देखना चाह रहा है इन्वेस्टमेंट। और ये जो है ये आपकी एप्रिसिएशन है यहाँ पे, यहाँ सही। पे बात करें तो वो उसका क्या रेट होगा, आइडिया है? वो उसका 650 1000 फॉर 1 बेडरूम। 650,000 650,000 या 6.5 लाख बहुत सस्ता है यार। हाँ, 650,000 तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 से स्टार्ट होगा, 7.5 तक जाएगा लेकिन वो मैक्सिमम। रेडी है वो रेडी है अगर आपको मॉर्गेज करना है, तो हाँ, आप टेनेंटेड यूनिट्स होंगे। अच्छा, टेनेंटेड यूनिट्स होंगे तो आरओआई आपका कम लेकिन होगा। कैसे इतना सस्ता है, मतलब? उन्होंने पूरी बिल्डिंग ली थी, हाँ। नाउ दे आर सेलिंग आउट। उसकी डिटेल्स अभी तक हमें सच नहीं मिली, एक्सेस नहीं मिला, लेकिन अगर आप महमूद से हाँ। कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात ये हमने अभी एक लास्ट अभी हम वीडियो कर रहे थे, उसमें एक साहब आए, वो कहते हैं कि यार आपकी वीडियो देखकर हमने जो है ना ये डिसीजन लिया। हमने कहा यार आपने कैसे लिया डिसीजन, हमारे पास तो अब आए नहीं। तो महमूद के पास तो कोई नहीं था इस तरह का, तो उन्होंने कहा नहीं हमने खुद ही आ गए थे। उन्होंने कहा ठीक है, खुद ही आ गए थे, लेकिन आपको कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप डेवलपर के पास डायरेक्ट आते हैं तो वो डेवलपर जो उनके पास होती है इन्वेंट्री, वो उसके बारे में बात करेंगे। बट अगर आप महमूद के पास जाएंगे या सलमान के पास जाएंगे या इनके जो भी हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं और लास्ट 3 ईयर से बना रहे हैं, अगर इनके पास आएंगे तो आपके पास पूरा एक होलिस्टिक व्यू मिलेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इन्फॉर्मेशन थी, अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं पता थी, तो अब ये इन्फॉर्मेशन आई है तो मैं भी थोड़ा सा इसमें देखूंगा। अब वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता हर दफा, ये वीडियो जो बन रही होती हैं ये बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर हम हफ्ते में लेट्स से 1 हफ्ता करते हैं, पूरा महीने में एलोकेट, और उसके अंदर जितनी वीडियोस बन सकती हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिस भी होते हैं और इन्फॉर्मेशन सारी की सारी करेक्ट होती है, बट समटाइम्स वीडियो पहुंचते अपलोड होते होते इतना टाइम हो जाता है कि वो चीज खत्म हो चुकी होती है। सो इसलिए आप कनेक्टेड रहें इन लोगों से, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो देन एंड देयर मिल जाए। सो उसके बारे में भी अगर कोई कांटेक्ट करता है तो बिल्कुल बताएगा। अगर कोई रेडी में कैश बायर है तो वो फॉर श्योर ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि कैश आपके हाथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने अभी एक डील की है, मैंने भी एक चीज अभी ऐसी की है कि मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि वो वैसे तो मैंने पहले प्रॉपर्टीज ली हैं, बट अगर आपके पास कैश इन हैंड होता है उसका बहुत फायदा होता है अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है। सो वो उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे उसकी। पहले से मुबारकबाद। सही
हाँ, वो तो चलते अगेन हाँ, चलो ज़बरदस्त। अच्छा, जबरदस्त अब अगर किसी को भी कॉन्टैक्ट कांटेक्ट करना है करना महमूद से, कोई हाँ एंड में कुछ बात करना चाहेंगे? एंड में बस ये है कि आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से खास तौर पे तो आप अपने जो फाइनेंशियल से जो हम बात कर रहे थे लास्ट वाली मीटिंग में भी हुँ, कि हमने पूरा कैलकुलेट किया और फिर हमने उसका देखा रिटर्न इनटू 2 इयर्स हुँ, तो फॉर श्योर जब आप और मैं कनेक्टेड थे इवन कि आप मेरे साथ भी 3 साल से हैं हुँ, सही है लेकिन स्टिल आपने कहा यार मुझे बैठ के इसकी कैलकुलेशन समझाएं हुँ। क्या इसकी फिजिबिलिटी बनती है नहीं बिल्कुल, मुझे ये क्या देखना है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पहले भी हाँ हमने बात की है, हाँ तो एक-एक चीज़ कम से कम 2-3 दिन मुझे भी लगे हाँ थे कि उसकी कैलकुलेशन क्या है, कर- ऑल्दो कि मैंने वो प्रोजेक्ट खुद भी हाँ, किया था। बट कर- कैलकुलेशन क्या है और उसके आस-पास की बिल्डिंग्स के क्या रेट्स चल रहे राइट हैं, क्या उसमें और करंट प्रॉपर्टी हाँ में क्या फ़र्क है, तो महमूद ने मुझे काफ़ी डिटेल से चीज़ें बताई थी। और बड़ा अच्छा रहा था हमारा और दूसरा देखें इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखें कोई अभी जैसे लोग कहते हैं कि ये बहुत पीक है हुँ, हम ड्रॉप होगा तो हम देखेंगे देखें मैं समझता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने राइट प्रोजेक्ट पे करना है इधर आप पीक पे करें या ड्रॉप पे करें हुँ। किसी भी लेवल पे आपने राइट प्रोजेक्ट पे राइट इन्वेस्ट प्रोजेक्ट, राइट राइट प्राइस, राइट प्लेस, राइट लोकेशन जब लोकेशन बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट होती हाँ है, बट प्राइस भी बहुत प्राइस इम्पोर्टेंट भी होता है बहुत और इंपॉर्टेंट पेमेंट प्लान अगर ऑफलाइन ले रहे हैं तो ऑफलाइन ले रहे पेमेंट हैं प्लान सही है इम्पोर्टेंट तो होता ये सारी चीजें हैं तो इनशाला है। आप चलें। सफर रहेगा साथ इंशाल्लाह, चलें। खैर, थैंक यू महमूद। हाँ अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है महमूद को तो नीचे व्हाट्सएप नंबर या दिया हुआ है, सलमान का व्हाट्सएप नंबर, जितने भी लोग हैं उनके साथ एक ही व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं मेरा, और फिर वो लोग आपको उसी हिसाब से सर्विस भी देंगे। और जो भी आपके साथ सिनेरियो बनता है, प्लीज़ डू ड्रॉप अ या फीडबैक। इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा चैनल जो है उसमें ना सिर्फ रियल एस्टेट, इसमें बाकी चीज़ें भी, हाँ, बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, ईटीएफ्स हो गए, हर तरह की इन्वेस्टमेंट जो कि यूएई में रहते हुए एज एन एक्सपर्ट आप कर सकते हैं। सो महमूद और सलमान के साथ हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं। अगेन व्हाट्सएप नीचे दिया हुआ है, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक थैंक यू, यू वली थैंक भाई यू। थैंक यू